हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम समझेंगे जनरेटिव एआई क्या है और ये कैसे काम करता है और इसके क्या एडवांटेजेस हैं वो भी हम जानेंगे। सो जनरेटिव एआई एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही एक सब ब्रांच है जो कि फोकस करती है कंटेंट को जनरेट करने पे। ये किसी भी टाइप का कंटेंट हो सकता है, ये टेक्स्ट, इमेजेस, म्यूज़िक, वीडियोस और वर्चुअल वर्ल्ड भी ये क्रिएट कर सकता है एक एडवांस लेवल पे जाए तो। सो नाउ यहाँ पे ये सब चीज़ें होती कैसे हैं, देखिए जो जनरेटिव एआई है वो एक्चुअली जो भी डेटा उसके पास अवेलेबल होता है या जैसे उसको ट्रेन किया जाता है, ये उनमें से कॉमन पैटर्न फाइंड कर सकता है एंड उस डेटा के ऊपर कुछ पैटर्न बिल्ड कर सकता है और उसको मिमिक कर सकता है और उसमें एक अपने ही खुद के नए पैटर्न्स जनरेट करके एक नए कंटेंट को बना सकता है जो कि कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं होगा। ये एक पुराने डेटा से बिल्कुल ही नया डेटा बनाने वाला एक बहुत पावरफुल क्रिएटिव टूल हो सकता है। और जनरेटिव एआई के जो एप्लीकेशंस हैं वो अलग अलग तरह की फील्ड में यूज़ करे जा सकते हैं, जैसे कि आर्ट, एंटरटेनमेंट, डिज़ाइनिंग, इंजीनियरिंग, कोडिंग। अब इसके लिए इन जो अलग अलग फील्ड्स हैं हमें जनरेटिव एआई को ट्रेन करना होगा या उसको डेटा प्रोवाइड करना होगा जिससे कि वो उस डेटा पर थिंक कर सके और अपने ही डेटा से कुछ पैटर्न बिल्ड कर सके नए और उनके ऊपर नए टेक्स्ट जनरेट कर सके। जैसे कि चैट जीपीटी पुराने डेटा से ट्रेंड होने के बाद भी आपको जो टेक्स्ट और डेटा आपको देता है वो बिल्कुल ही नया तरीका होता है उसका, और हर बार जब आप सेम क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको हर बार वो नया आंसर देता है। सो ये एक क्रिएटिविटी जो है चैट जीपीटी में इनबिल्टेड है। अब जनरेटिव एआई में क्या है कि यहाँ पे अगर टेक्स्ट डेटा से भी ट्रेन किया जाता है तो भी ये उसके अराउंड पैटर्न बिल्ड कर सकता है और इमेजेस एंड डिफरेंट टाइप के डेटा को कैप्चर करने की वजह से ये वीडियोस, इवन म्यूजिक क्रिएट कर सकता है। ये सारी चीज़ें हैं। अब इसका सबसे पहला पॉजिटिव साइड गाइज ये है कि जनरेटिव एआई यूज़ किया जा सकता है इनोवेशन, नए प्रोडक्ट और सर्विसेज में, और ये यूज़ किया जा सकता है किसी भी बड़े प्रॉब्लम को नए तरीके से सॉल्व करने में, क्योंकि ये जनरेटिव एआई है यानी कि ये अपनी क्रिएटिविटी की पावर को यूज़ करके कुछ नए पैटर्न बिल्ड कर सकता है पुराने डेटा पर भी और नए सॉल्यूशंस निकाल के ला सकता है और इवन बिल्कुल ही नया डेटा भी जनरेट ये कर सकता है डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप से। अब यहाँ पे जनरेटिव एआई को किन किन चीज़ों में यूज़ किया जा सकता है वो देखिए। टेक्स्ट जनरेशन के लिए, इमेज जनरेट करने के लिए। अब फॉर एग्जांपल आपके पास कोई इमेज है, फोटो है, आप उसको चेंज करना चाहें, मॉडिफाई करना चाहें तो वो उसके रिलेटेड आपको डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स दे सकता है, यानी कि शो कर सकता है कि आप इस इमेज को किन के तरीके से नया बना सकते हैं, उसमें कुछ ना कुछ नया ऐड कर सकते हैं। ये जस्ट लाइक फ़ोटो एडिटिंग टाइप का चीज़ हो गया जिसको आपने नहीं करना पड़ा, बट जनरेटिव एआई ने ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट शो कर दिए। आप जिस भी रिजल्ट को सिलेक्ट करेंगे वो आपके लिए तैयार कर देगा आउटपुट में। नेक्स्ट है गाइस म्यूज़िक। अब जनरेटिव एआई जो है अगर उसको म्यूज़िक के थ्रू ट्रेन किया जाए, म्यूज़िक टाइप का डेटा जो दिया जाए तो ये डिफरेंट टाइप के मेलोडियस, हार्मोनियस और हर तरह के म्यूज़िकल पीसेस को कंबाइन करके एक नया डिफरेंट जो म्यूज़िक है वो जनरेट कर सकता है। वीडियो जनरेशन में भी जनरेटिव एआई मदद कर सकता है। यहाँ पे एनिमेशंस को बिल्ड करने में डीप फेक्स होते हैं और पूरी मूवी बनाने या फिर किसी भी टाइप की वीडियो को मैनिपुलेट करने, उसमें फुटेजेस जो है बिल्कुल ही चेंज करने में, कोई नए फुटेजेस ऐड करने में, क्रिएटिव बैकग्राउंड से लेके फिक्शनल्स कैरेक्टर्स क्रिएट करने में, ये बहुत एडवांस चीज़ें हैं जो कि जनरेटिव एआई कर सकता है। नेक्स्ट जो इसका यूज़ हो सकता है वो है विजुअल कैरेक्टर्स। जनरेटिव एआई क्रिएट कर सकता है विजुअल कैरेक्टर्स, एक यूनिक पर्सनैलिटीज़, बिहेवियर्स बना सकता है जो कि अभी एग्जिस्ट नहीं है। इवन आपने अगर लेक्सिका पे देखा होगा तो लेक्सिका पे कई सारे ऐसे फोटोज़ हैं जो इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते और जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने खुद से क्रिएट करे हैं। सो ये एक छोटा सा एग्जांपल है, लेकिन इसका ज़्यादा बड़ा और एडवांस वर्जन है जनरेटिव एआई। सो जनरेटिव एआई डिज़ाइन एंड क्रिएटिविटी में देखा जाए तो ये नए आइडियाज़, प्रोटोटाइप्स, वेरिएशंस, पैटर्न्स और आर्किटेक्चर टाइप के डिज़ाइन हो गए, फैशन डिज़ाइन, प्रोडक्ट डिज़ाइन करना है, इन टाइप के डिज़ाइन को क्रिएट भी कर सकता है। प्लस इन्हीं मॉडल से सीख करके, इन्हीं पैटर्न्स से सीख करके अपने खुद के नए पैटर्न्स बिल्ड कर सकता है और नई टाइप की एक अलग ही कैटेगरी और वैरायटी क्रिएट कर सकता है डिज़ाइन की। अब गाइस आपने जाना कि जो जनरेटिव एआई है वो कैसे पुराने डेटा से न्यू पैटर्न्स बिल्ड करके अपने खुद के नए पैटर्न्स और डेटा को क्रिएट कर सकता है और उसके ऊपर जो कंटेंट है वो क्रिएट कर सकता है डिफरेंट टाइप के फॉर्मेट्स में। ये कुछ वजह हैं जिस वजह से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करने वाली कंपनीज़ हैं
वो जनरेटिव एआई के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं या फिर कहें कि इसको डेवलप नहीं कर रहे हैं, बिकॉज ऐसा करने से जो लोगों के क्रिएटिव जॉब्स होती हैं, कंटेंट क्रिएशन के जॉब्स है, वो बिल्कुल चला जाएगा। फिर होगा ये कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ओनली वही डेटा और कंटेंट को क्रिएट कर रहा होगा, और इवन किसी को ये पता भी नहीं लग पाएगा, ये इतना एडवांस हो जाएगा कि जहाँ पे एक इंसान के द्वारा क्रिएट किया हुआ डेटा और एआई के द्वारा क्रिएट किया हुआ कंटेंट या फिर डेटा कोई पता नहीं लगा पाएगा। और इसमें ये ज़्यादा स्मार्ट होने के बाद नेगेटिव साइड अगर ये यूज़ होता है तो ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस भी हो सकता है, काफ़ी लोगों के लिए कंपनीज़ के बिजनेसेस अफेक्ट हो सकते हैं। सो ये कुछ इसके जनरेटिव एआई या फिर कहें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ नुकसान हैं, बट अगर इसको सही वे में यूज़ किया जाता है तो पॉजिटिव साइड बहुत सारे हैं। इसकी वजह से किसी भी फील्ड में एक रैपिड ग्रोथ आ सकती है। सो फ्रेंड्स, ये था जनरेटिव एआई क्या है और ये कैसे काम करता है, क्या क्या पॉजिटिव साइंस हो सकते हैं, कुछ मैंने यहाँ पे नेगेटिव साइड भी इसके कवर करे हैं। तो अगर आपको पसंद आया है वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी वीडियोस देखने के लिए। लिंक्स सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।